स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा, आप लोग बड़ा हार्ड वर्क कर रहे हो आज लोग, और कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो अभी तक बेटा हम लोगों ने वाटरमेलन मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, बोहर मॉडल पढ़ा, और बोहर मॉडल में ही हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे स्पेक्ट्रल एविडेंस क्या था बोहर थ्योरी का, उसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने बोहर में एक कंसेप्ट पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो क्या करेगा, हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा और वो क्या देगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगा। ठीक है ना। और उसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो वो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा और वो क्या देगा, एमिशन स्पेक्ट्रम देगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम तो हमें पता चल गया, लेकिन जब हाइड्रोजन एटम की स्टडी की गई तो हमें क्या है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, हमें इस बात का पता है। लेकिन जब हाइड्रोजन एटम की स्टडी की गई, स्पेक्ट्रा की स्टडी की गई, तो क्या देखा गया कि जो हाइड्रोजन एटम है वो तो नंबर ऑफ़ लाइंस प्रोड्यूस करता है विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर। विजिबल मतलब वहाँ पे बहुत सारे लाइन जो हैं, कलरफुल लाइन आपको दिखाई देती है। ठीक है ना। तो उस लाइंस को निकालने का फार्मूला क्या था, जो वेव नंबर स्पेक्ट्रम था वो क्या था कि म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्केयर इंटू 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर। आर इज़ द रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 109,677 109,677, और जेड हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, 1। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू 1 रख देंगे तो ये सिर्फ आर रह जाएगा यहाँ पे। n1 क्या है मेरे पास, लोअर एनर्जी लेवल, और n2 क्या है, हाई एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल कौन सा, जब आपसे न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में जंप कर रहा है, तो क्या होगा, तो लोअर एनर्जी लेवल कौन सा हो गया, 1 n1। हाई एनर्जी लेवल कौन सा हो गया, जहाँ पे वो जंप करेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका वेव नंबर निकाल सकते हैं। अब नंबर ऑफ़ लाइंस कितनी बनेंगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो यहाँ से हम इन दो फार्मूले से निकाल सकते हैं कि द नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम nth टू फर्स्ट ऑर्बिट, यानी किसी भी ऑर्बिट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से जब फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो उसकी नंबर ऑफ़ लाइंस, कितनी कलरफुल लाइंस वहाँ पे जनरेट होंगी, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। n इंटू एन माइनस 1/2, n इज़ द नंबर ऑफ़ ऑर्बिट, यानी नंबर ऑफ़ ऑर्बिट कौन सा है आपके पास, फर्स्ट ऑर्बिट है, सॉरी फर्स्ट तो नहीं हो सकता, सेकंड ऑर्बिट से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, या थर्ड से, या फोर्थ से, या फिफ्थ से। सिमिलरली द पॉसिबल लाइन प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n2 टू n1 ऑर्बिट, तब हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा वहाँ पे। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस वहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर IIT JEE बट आल्सो फॉर द नीट एग्जाम आल्सो। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों से कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लो एनर्जी से हाई एनर्जी में, या हाई एनर्जी से लो एनर्जी में, तब नंबर ऑफ़ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनती हैं वहाँ पर। तब हम इस फार्मूले का यूज़ करके वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं या वेव लेंथ निकाल सकते हैं, जो भी आपसे पूछा जाए। ठीक है ना। या आपके पास 2 या 3 वैल्यू दी होंगी, आपसे n1 पूछ सकता है, n2 पूछ सकता है, तो ये सब चीज़ें बेटा आपको पता होनी चाहिए। तो बेटा डिटेल पढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अब हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या देता है, लाइन स्पेक्ट्रम। क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि हाइड्रोजन के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो लाइन स्पेक्ट्रम कैसे देता है। तो इस बात की जब स्टडी की गई, कैसे स्टडी की गई कि हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल किया गया, और जैसे ही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वहाँ पे पास किया गया तो पिंक कलर की विजिबल रीजन में जो है वहाँ पे लाइंस प्रोड्यूस हुई। ठीक है ना। जब हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से इसको देखा तो वहाँ पे हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिला, किसका, हाइड्रोजन का, जिसको कैलकुलेट किया गया इस फार्मूले से। वेव नंबर इज़ द 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्केयर इंटू 1/n1 स्केयर माइनस 1/n2 स्केयर। अब हाइड्रोजन के लिए तो जेड की वैल्यू 1 है, तो जब जेड की वैल्यू 1 रखी तो मेरे पास फार्मूला ये जनरेट हो गया। तो हाइड्रोजन के अंदर ऐसी कौन सी लाइन प्रोड्यूस हुई वहाँ पे स्पेक्ट्रम के अंदर, तो जो सबसे पहली लाइन थी वो थी लेमन सीरीज, जिसको लेमन ने डिस्कवर किया था। उसने क्या कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम ए
high energy level N2 to ground state or lower energy level, the spectrum is said to belong to लेमन सीरीज। इसका मतलब क्या है, लेमन सीरीज कब जनरेट हुई, जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा या थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। यानी फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिट से ऊपर जितने भी ऑर्बिट प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट से जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अप टू इन्फिनिटी, जब वो फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़कर किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएंगे तो हमारे पास लेमन सीरीज़ बनेगी। यानी N1 की वैल्यू यहाँ पे हमेशा 1 होगी और N2 की वैल्यू क्या होगी, न्यूमेरिकल में दिया होगा आपको कि वो 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, या अप टू इन्फिनिटी। यानी इन ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट स्टेट में जंप करेगा तब मेरे पास लेमन सीरीज जनरेट होगी। और जो लेमन सीरीज है वो जनरेट होती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। उसी तरह से बाल्मर सीरीज जनरेट होती है विजिबल रीजन के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि N1 की वैल्यू होगी 2, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ या इन्फिनिटी किसी भी ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जंप करेगा तब हमारे पास बाल्मर सीरीज़ जो है विजिबल रीजन में आपको दिखाई देगी। आप सभी स्पेक्ट्रल लाइंस को हाइड्रोजन की यहाँ से इस डायग्राम से समझ सकते हो कि अगर मैं n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी लूँ तो फर्स्ट ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ, सिक्स, 7 और अप टू इन्फिनिटी जंप करेगा तो मेरे पास लेमन सीरीज आएगी जिसकी लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी 4000 एंगस्ट्रॉम, जो यूवी रीजन में आपको दिखाई देगा। बाल्मर सीरीज में कितना होगा, जब 3 से, 4 से, 5 से, 6 से 7 सेकेंड ऑर्बिट में जनरेट करेगा, जंप करेगा इलेक्ट्रॉन तो लैम्डा की वैल्यू 4000 और 7000 होगी। ठीक है ना। उसी तरह से पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, परफ्यूम्ड और हम्फ्री सीरीज हमारे पास जनरेट होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे पास यहाँ पे क्या जनरेट होती है, इस टेबल से समझ सकते हो कि लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, परफ्यूम्ड एंड हम्फ्री, यहाँ पे हमेशा लेमन सीरीज में N1 की वैल्यू क्या होगी 1 और N2 की वैल्यू आपको न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग 2 भी हो सकती है, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी वो आपको न्यूमेरिकल में दी होगी। और ये रीजन कहाँ पे, स्पेक्ट्रल रीजन क्या होगा, यूवी रीजन में आपको दिखाई देता है और वेवलेंथ जिसकी क्या होगी लेस देन 4000 एंगस्ट्रॉम। बाल्मर सीरीज़ आपको विजिबल रीजन में दिखाई देती है जहाँ पे N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, वेवलेंथ उसका दिया हुआ है। उसी तरह से पास्टन, ब्रैकेट, परफ्यूम्ड, हम्फ्री का आपको सब कुछ यहाँ पे डाटा दिया हुआ है। तो उसमें कहने की बात क्या है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जब हम देखते हैं तो वहाँ पे N1 की वैल्यू क्या होगी, N2 की वैल्यू क्या होगी, आप इस सीरीज़ को याद करके इजीली द न्यूमेरिकल यू कैन कैलकुलेट। कई बार बेटा न्यूमेरिकल के अंदर क्या दिया जाता है कि इन द अल्ट्रा वोयलेट रीजन, तो इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि अल्ट्रा वोयलेट रीजन की बात कर रहा है, इसका मतलब N1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करने वाला है कहाँ से, सेकंड से, थर्ड से या फोर्थ से या फिफ्थ से। अगर वो बोलता है इन द विजिबल रीजन तो इमीडिएटली आपके दिमाग में कौन सी सीरीज आनी चाहिए, बाल्मर सीरीज आनी चाहिए, जहाँ पे N1 की वैल्यू आप न्यूमेरिकल भी फार्मूले में क्या रखने वाले हो 2 और N2 की वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन में दी होगी वो आप रखने वाले हो। यही हमें यहाँ से सीखने को मिलता है। तो बेटा कोई भी n की वैल्यू आपको दी हुई हो और आपसे पूछ लिया जाए कि वहाँ पे कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं n इंटू एन माइनस 1/2। तो स्पेक्ट्रल लाइंस जनरली होता क्या है बेटा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी में जाता है तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगा, या हाई एनर्जी से लो में आएगा तो क्या देगा, एमिशन स्पेक्ट्रम देगा। तो जो एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि वो एनर्जी रेडिएट करेगा। जब उस एनर्जी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखेंगे तो हमें कलर्स के बैंड दिखाई देंगे। किस तरह के कलर के बैंड, जैसे इंद्रधनुष के कलर हमें दिखाई देते हैं बिल्कुल वैसे ही, ठीक है ना। तो उसी कलर बैंड को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें आज हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट किया जिसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग कल पढ़ेंगे। तो बेटा आपका जो असाइनमेंट मैंने आपको दिया हुआ था, कुछ क्वेश्चन उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे रहते थे जिसमें अब आप लोग डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हो वहाँ से। अगर आपको लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, परफ्यूम्ड या हम्फ्री हाइड्रोजन कौन कौन से स्पेक्ट्रम जनरेट करता है, वहाँ पे N1 की वैल्यू क्या रखनी है, N2 की वैल्यू क्या रखनी है, यू गोट इट द आइडिया फ्रॉम दिस असाइनमेंट। सो tomorrow you complete that assignment, and after that we will discuss that explanation for the line spectrum of hydrogen, and for 2 days we will discuss just only the numericals on the Bohr model,
and the hydrogen spectrum, because the topic is very very important for the IIT JEE and the NEET exam. Okay beta, thank you very much.